सो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रीमिंग बिग इन सक्सेस? आप काफ़ी ड्रीम्स पे भी बात करते हैं, सो वेयर डू यू सी द पावर ऑफ ड्रीमिंग बिग? कई बार इस पे किताबें भी लिखी जाती हैं. व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि ड्रीम किस हद तक हमें फ्यूल कर सकते हैं? मैं थोड़ा देखो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत सुनता बहुत सारी चीज़ें हूँ, पढ़ता बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मुझे यकीन भी नहीं होता. ड्रीम बिग, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पोस्टर लगा लो अपनी ड्रीम के, गोल में लगा दो, मेरे को नहीं समझ में आता. मेरे घर में कोई ड्रीम का पोस्टर नहीं है सर, कभी नहीं लगा. हाँ, शुरुआत में लगा था जब मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे शुरू तो लोग कहते थे ये करो वो करो, पोस्टर लगाओ. आपने भर रखा था पोस्टर से, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता. आपके घर में जब नया नया पोस्टर लगा है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर ये सब का, 2 दिन आपको एक्साइट करेगा वो, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे उसी को बार बार देखने का, वो कोई काम नहीं करता. मेरा मानना है जो करंट सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 100% हम दे जाएं, अगर शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला हमारे को आगे इसका स्टेप दिखाता चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को ड्राइवर की नौकरी चाहिए और उसको कहीं बुलाया जाता है ड्राइवर की जॉब के लिए, और जिस आदमी ने बुलाया है उसके पास 2 गाड़ी है, मारुति 800 और मर्सिडीज. अब मर्सिडीज के लिए उसको ड्राइवर चाहिए, लेकिन जब ड्राइवर उसके घर पे पहुंचता है तो वो कहता है कि ये रही मेरी मारुति 800, जरा ट्रायल देके मुझे दिखाओ तुम चलाते कैसा हो. अच्छा, ड्राइवर ने क्या समझा, मुझे मारुति 800 चलानी पड़ेगी. तो ठीक है, ड्राइवर किसी तरीके से चला करके दे देता है. तो मालिक देखता है तो बड़ा बदतमीज आदमी, उसको सही से चलाना नहीं आता है, तो उसको भगा देता है वो. बट मालिक की प्लानिंग क्या थी, उसको मर्सिडीज देना था, बट उसकी करंट की हरकत की वजह से उसको 800 भी नहीं दिया. तो व्हाट आई बिलीव, करंट टाइम में जो आपके पास सिचुएशन है, जो रिसोर्सेज है, जो काम है, उसमें 100% नहीं सर 500% दिया ना, तो बड़ी चीज़ ऊपर वाला खुद देता है. मैं बड़ा मानता हूँ ऊपर वाले, क्योंकि देखो कृष्णा कहते भी हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ प्लानिंग करना है, काम करना है, देना मेरा काम है. कृष्ण कह रहे हैं कि देना मेरा काम है, वो मैं ही डिसाइड करूंगा देना है कि नहीं देना है. तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, काम करके दिखाओ, अगर मुझे सही लगेगा मैं दे दूंगा. मालिक है ना वो, मालिक ऐसा ही होता है. मालिक प्रमोशन कब देगा, जब एम्प्लॉय का काम अच्छा लगेगा. तो मालिक कब देगा, जब तुम्हारे को जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम निभा के दिखाओ कितना शिद्दत से करते हो, तभी तुम्हें बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं. तो ड्रीमिंग बिग, गोल बिग, ठीक है सर, बट उससे ज़्यादा फोकस करंट की सिचुएशन में जो मिला है उसमें पूरी जान लगा के करने में फोकस होना चाहिए. आगे का चीज़ मिलती चली जाती है. तो सागर जी, आप काफ़ी कई बार मनी माइंडसेट पे भी बात करते हैं और मनी पे भी आप काफ़ी बात करते हैं. तो मैं खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमने कई बार देखा है कि मनी को लेके बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिमाग में लोगों के रहते हैं, स्पेशली जो कई लोग शुरू कर रहे हो. पर कई बार इसकी वजह से टैलेंटेड होने के बावजूद भी लोग शायद जो डिजर्व करते हैं वो नहीं कमा पाते. सो आपने इस जर्नी में अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या ब्लॉकेजेस देखे हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है? मनी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है सर. नॉलेज कहने का मतलब एक ये तो है ही कि पैसा कैसे कमाना, उसमें चैलेंज तो है ही, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी ना उसको मैनेज करने का चैलेंज है, नहीं आता लोगों को. जैसे मैं खुद भी नहीं था, 2015 तक मैंने 2009 में जॉब शुरू करी, और 2015 कितने साल, 6 साल हो गए. 6 साल में मेरा बैंक बैलेंस 0 था, उल्टा मैं क्रेडिट कार्ड के कर्जे में था, मेरा पर्सनल लोन, होम लोन सब था, मतलब नेगेटिव में था मैं. तो उस वक्त तक मेरे को भी नहीं पता था कि अरे सैलरी तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन सैलरी को मैनेज कैसे करें नहीं पता था. तो कैश फ्लो नेगेटिव. फिर धीरे धीरे समझना सीखना शुरू किया, समझ में आया बाप रे बाप कितनी बड़ी भूल कर रहे थे. तो आज के समय में आप देख लो, कॉर्पोरेट में लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले एक आदमी, अब बैंक बैलेंस 0 है. सिर्फ 0 नहीं है, वो नेगेटिव में है, लोन में दबा हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड के बिल में दबा हुआ है. मेरे पापा की सैलरी वो बताते हैं कि जब वो रिटायर होने वाले थे लास्ट स्टेज पर, तो उनकी सैलरी 30,000 रुपये हुई थी रिटायर होने के टाइम पे. अच्छा, शुरुआत में जब उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया तो उनकी सैलरी वही 5,000, 4,000, 3,000, 1,500, 800, 200 रुपये की सैलरी, वो सब हुआ करता था. अब इसमें उन्होंने कितनी सारी चीज़ें कर दी, अपने को पढ़ा भी दिया, मेरी बड़ी बहन की शादी भी हो गई, घर भी बना, 2 घर भी बना दिए, कितना कुछ कर दिया इतनी छोटी सैलरी में. आज लोग बड़ी सैलरी बड़ी कमाई लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे.